द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। अमित शाह बिहार में बुरे फंस गए हैं। बिहार के दरभंगा में अमित शाह पर नालसी केस दर्ज हुआ है। इसके चलते अब उन्हें कोर्ट का चक्कर भी लगाना पड़ सकता है। दरअसल कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने में महज 6 से 7 दिन बचे हुए हैं। 10 मई को मतदान होना है, लेकिन इससे पहले बयानबाजी का दौर काफी तेजी से चल पड़ा है। अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी हो, कर्नाटक में जबरदस्त चुनाव प्रचार करने में लगे हुए हैं, जोरदार भाषणबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस को घेरने के चक्कर में कभी कभी ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं जिसके चलते देश भर में बखेरा खड़ा हो सकता है। इसको लेकर अमित शाह पर पहले कर्नाटक में ही केस दर्ज किया गया, चुनाव आयोग तक भी शिकायत पहुंची है। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर सामने आई है कि अब बिहार में भी अमित शाह को कोर्ट कचहरी का चक्कर लगने वाला है। केंद्रीय गृह मंत्री हैं, लेकिन जब वो भाषण करते हैं तब फिर सारी मर्यादाओं को पार करने से भी पीछे नहीं हटते। किसी एक पार्टी को कमजोर दिखाने के लिए उसके खिलाफ विवादित बयानबाजी, भड़काऊ बयानबाजी करते हैं। इसी के चलते अब बिहार के दरभंगा में नालसी केस दर्ज हुआ है, परिवाद दर्ज कर लिया गया है। कांग्रेस ने केस दर्ज करवाया है। किन धाराओं में केस दर्ज करवाया है और मामला क्या है वो हम आपको बताते हैं। इस मामले में एबीपी न्यूज ने डिटेल में जानकारी दी है, जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। बताया गया है कि बिहार के दरभंगा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कोर्ट में मंगलवार 2 मई को नालसी केस दर्ज हुआ है। कांग्रेस की नेता प्रतिभा सिंह ने दरभंगा जिला न्यायालय के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के यहाँ शिकायत की है। नालसी केस नंबर 490/2023 के अंतर्गत धारा 153, 505(2), 506 के तहत नालसी केस दर्ज कराया है। प्रतिभा सिंह ने अमित शाह के कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए भड़काऊ भाषण के खिलाफ यह नालसी केस दर्ज कराया है। अब इससे समझ लीजिए कि अमित शाह की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं या नहीं बढ़ने वाली। हालांकि वो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, केंद्रीय गृह मंत्री हैं। अब उन पर किस तरीके से कार्रवाई होती है, कोर्ट का निर्णय क्या होता है, सब कुछ उन पर ही डिपेंड करेगा। लेकिन अब जरा इस प्रक्रिया को राहुल गांधी मानहानि केस से भी जोड़कर देख सकते हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में 2019 में मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी, उसके बाद गुजरात में बैठे पूर्णेश मोदी इससे आहत हो गए थे और पटना में सुशील मोदी आहत हो गए थे। झारखंड में भी कोई आहत हो गया था और सबने एक एक केस लगा दिया। इसको कैसे समझेंगे आप कि मानहानि का केस जो है, भाषण जो हुआ था वो सब हुआ कर्नाटक में, लेकिन केस अलग अलग राज्यों में दर्ज हुआ। ठीक उसी तरीके से अब अमित शाह को उन्हीं के अंदाज में जवाब भी दिया जा रहा है। अमित शाह ने चुनावी रैली कर्नाटक में की, सभा वहां की, भाषण वहां किया, कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए कि कांग्रेस अगर चुनाव जीतेगी, कांग्रेस को वोट पड़ेगा तो दंगा भड़क सकते हैं। इससे लोगों की मानसिकता को भड़काने का काम अमित शाह कर रहे हैं और ये सोशल मीडिया से लेकर देश भर में चीजें वायरल हुई हैं। यह तर्क दे दिया गया है और इसी आधार पर बिहार के दरभंगा में भी अमित शाह पर केस दर्ज कर लिया गया है। जरा इसमें देखिए कारण प्रतिभा सिंह ने क्या बताए हैं, अमित शाह पर उन्हें नालसी केस क्यों दर्ज करना पड़ा है। देखिए जरा अपने स्क्रीन पर। शिकायत में बताया गया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 25 अप्रैल को कर्नाटक के बेलगावी में एक विवादित बयान दिया गया। कांग्रेस नेत्री प्रतिभा सिंह ने मंगलवार को खुद मीडिया में आकर इसके बारे में बताया। प्रतिभा सिंह ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर एक रैली में भड़काऊ बयान दिया गया, नफरत फैलाने की कोशिश की गई है। इसमें प्रतिभा सिंह ने जो आरोप लगाए हैं वो देखिए। आरोप में यह कहा गया है कि अमित शाह ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की नीयत से ही ऐसा बयान दिया है। इससे देश का माहौल खराब होगा। इसी से आहत होकर प्रतिभा सिंह ने मंगलवार को दरभंगा जिला न्यायालय के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के यहाँ नालसी केस दर्ज कराया। प्रतिभा सिंह जब केस दर्ज करवाने पहुंची तो उनके साथ कांग्रेस के कई और नेता भी शामिल थे। ये सब मिलकर अमित शाह को घेरने की रणनीति बना रहे हैं। डिपेंड यह करता है कि कार्रवाई कितने दिनों के बाद होती है।
राहुल गांधी के मामले में सही मौके का इंतजार बीजेपी करती रही। 2019 के बाद 2023 आते आते 4 साल बाद जब राहुल गांधी ने अडानी केस को तूल देना शुरू किया, पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री मोदी पर गंभीर आरोप लगाए, उसके बाद राहुल गांधी मानहानि केस को फास्ट ट्रैक किया गया और उन्हें दोषी करार देते हुए 2 साल की अधिकतम सजा सुना दी गई। ठीक वैसे ही चाहे अमित शाह के खिलाफ शिकायत बेंगलोर में हुई हो या बिहार में हुई हो, क्या कांग्रेस सही मौके के इंतजार में इस केस को आगे बढ़वाएगी, फास्ट ट्रैक करवाएगी? क्या अमित शाह को कोर्ट कचहरी का चक्कर लग सकता है? दरअसल कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अमित शाह के खिलाफ कर्नाटक में ही पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई, फिर वो चुनाव आयोग भी पहुंचे थे। अब वहां पर क्या हुआ था जरा अपने स्क्रीन पर देखिए, जनसत्ता ने क्या जानकारी दी थी। जनसत्ता ने अपनी खबर में लिखा कि कांग्रेस नेताओं रणदीप सिंह सुरजेवाला, डॉक्टर परमेश्वर और डीके शिव कुमार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा की रैली के आयोजकों के खिलाफ कथित रूप से भड़काऊ बयान देने, दुश्मनी और नफरत को बढ़ावा देने और विपक्ष को बदनाम करने के लिए बेंगलुरु के हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। और फिर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अमित शाह को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अगर वो कानून का पालन नहीं करेंगे, भले ही वो गृह मंत्री हैं, लेकिन कानून सबकी रक्षा करेगा, इसलिए हमने एफआईआर दर्ज करवाई है। जनसत्ता ने लिखा है कि इस दौरान कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, अगर भारत के गृह मंत्री झूठे बयान देते हैं जो धर्म और समुदायों के बीच टकराव पैदा कर सकते हैं, तो कानून व्यवस्था की रक्षा कौन करेगा? हमने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। अब समझना पड़ेगा कि अमित शाह ने कर्नाटक में ऐसा क्या बयान दिया था जिसका आरोप लगा है कि समुदायों के बीच नफरत फैल सकती है, या फिर विपक्ष को बदनाम करने की जो बातें वो कह रहे हैं उसमें उनकी एग्जैक्ट टिप्पणी क्या थी, वो भी जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। बताया गया है कि अमित शाह ने मंगलवार को ही एक चुनावी सभा में कहा था कि अगर कर्नाटक में कांग्रेस सत्ता में आई तो राज्य में परिवारवाद की राजनीति चरम पर होगी और वह दंगों की चपेट में रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने यह भी कहा था कि कांग्रेस के सरकार बनाने पर राज्य में अभी तक हुआ विकास रिवर्स गियर में चला जाएगा। तो क्या कांग्रेस विकास करने के लिए नहीं आती है? सियासत फिर लोग करते क्यों है? तो पॉलिटिक्स में कोई एक ही पार्टी ईमानदार होगी, इसकी गारंटी कौन लेगा? हर पार्टी के बीच अगर करप्शन है तो आरोप सब पे लगे। कर्नाटक में तो खुद भाजपा की सरकार करप्शन के आरोपों से घिरी पड़ी है। 40% कमीशन वाली सरकार मुंबई सरकार को कहा जाने लगा है। वहां पर पे सीएम, किराए पीएम जैसे शब्द वायरल हो रहे हैं। तो समझना पड़ेगा कि कौन रिवर्स गियर में लेकर जा रहा है। कर्नाटक की सियासत में बीजेपी इस वक्त हार के मुहाने पर खड़ी है। सत्ता उनके हाथ आएगी या नहीं आएगी, इसको लेकर भी बड़ा संशय बरकरार है। ऐसे में बिहार में अगर परिवाद दायर हुआ है, नालसी केस दर्ज हुआ है, तो अमित शाह के उसी बयानों के चलते हुआ है जो वो कर्नाटक में दे रहे हैं और नफरत से भरे पड़े हैं। आखिरी मोमेंट पर बीजेपी जिस तरीके से राष्ट्रवाद की आड़ में आतंकवाद जैसे मुद्दे को या फिर हिंदू मुसलमान जैसे मुद्दे को, कांग्रेस पर दंगा भड़काने जैसे मुद्दे को हवा दे देती है, तो उसी का असर है कि देश भर में अब अमित शाह के खिलाफ भी कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है और उनके खिलाफ केस दर्ज करा दिया है। अब देखना होगा अमित शाह पर अदालतें क्या कार्रवाई करती हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।